पद संख्या 456। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ मोह ममता की रजनी, जहाँ मोह ममता की रजनी, जहाँ ना बिछो कले, ना बिछो कले, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, पिय संग नित मिला, पिय संग नित मिला। जहाँ न ग्राम चर्चा को डर कछु, न ग्राम चर्चा को डर कछु, जहाँ न अजस को पाप सजनी, जहाँ न अजस को पाप सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, 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 मिले रहे दिन रे, मिले रहे बिछुरत नहीं एक पल मन सो, बिछुरत नहीं एक पल मन सो, बिछुरत नहीं एक पल मन सो, बिछुरत नहीं
कपाल मन सो मृतक सजीवन मैन मृतक सजीवन मेल सजनी कलवा पिया के देश सजनी चलबा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सहज किंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे सहज किंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे श्याम हे सहज किंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे भरे रहे पियने भरे रहे पियने धाम प्रियतम को आटोयाम धाम प्रियतम आठो धाम धाम प्रियतम के आटोयाम धाम प्रियतम के बरसत रस को में को वे सजनी चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के दे चलवा पिया के दे सजनी चलवा पिया के चलवा पिया के देश सजनी देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के दे पिया पिया के दे जहाँ न मोह ममता की रजनी जहाँ न मोह ममता की रजनी जहाँ ना बिछो कले जहाँ ना बिछो कले चलवा पिया
जय जय श्री राधे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य रमेश बाबा जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। बड़ा ही सुंदर पद सुनाया प्रहलाद जी ने। देखो, भगवान ने कहा है, पूज्य दादा को प्रणाम। भगवान ने कहा है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। जो लाखों वर्ष समाधि लगाते हैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हो? जहाँ हमारे भक्त गाते हैं, नाचते हैं, रिझाते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान जब सामने रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? भगवान सब संसार के प्यारे हैं, सबसे प्यार करते हैं, ईश्वर हैं, सबकी आत्मा है, सबके बड़े सुहृद हैं। ज्ञान है, अभिष्ट पदार्थ वही हैं, सिद्धि भी वही हैं, हमारी आत्मा है। जब सब कुछ हैं तो क्यों दिखाई नहीं पड़ते? इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि हम अंधे हो गए हैं। हमारी बुद्धि अंधी हो गई है। क्यों अंधे हुए हैं? छोटी छोटी इच्छाओं ने हमको अंधा बना दिया है। इच्छाएं हट जाएं तो अभी भगवान दिख पड़ेंगे। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन सोरा और निज गेह। भगवान ने किसी भी वस्तु की चाह नहीं करो। भगवान भूखे हो तो रोटी की भी इच्छा नहीं करो, तो भगवान अभी तुम्हारे हृदय मंदिर में आकर घर बनाकर रहेंगे। कभी नहीं जाएंगे। मीराबाई जी के पास यही सिद्धि थी। मीराबाई जी ने कहा, मैं गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं भोर भय उठ आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। उन्होंने कहा था, मैं तो रोज गिरधर के साथ रहती हूँ, नित्य भगवान के साथ। गिरधर को देखती हूँ, हमारा प्यारा है, रात दिन उसके साथ खेलती हूँ। मीरा, तुझको ऐसे सिद्धि कैसे मिली? तो मीराबाई जी कहती हैं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। जो पहनने को दे देते हैं वो पहन लेती हूँ, जो खाने को देते हैं वो खा लेती हूँ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के संग जाऊं। हम लोग सोचते हैं मीठा जल मिल जाए, बर्फी मिल जाए, लड्डू मिल जाए, आज ये कपड़ा पहनना है, कल नया कपड़ा मिल जाए। ये सब इच्छाएं भक्ति को नष्ट करती हैं। इसलिए इच्छाओं को खत्म कर दो, अभी भगवान दिखाई पड़ेंगे। छोटी छोटी कामनाएं भगवान से अलग करती हैं।
रुपया पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सब इच्छाएं भगवान से दूर करती हैं कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी इकठाम। सूर्य और रात एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही जहाँ कामनाएं हैं वहाँ भगवान नहीं है। यदि भगवान को पाना है तो कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये छोड़ दोगे तो भगवान की नित्य कृपा मिलेगी। जैसे बाजार में जो चीज़ें बिकती हैं, सोना चांदी, इधर से उधर घूमती रहती हैं। आज जो सोना हमारे पास है वो कल किसी और के पास होगा। जो रुपया पैसा आज हमारे पास है, थोड़ी देर में किसी दूसरे के पास चला जाएगा, जाने कितने हाथों में जाएगा। इसी तरह संसारी जितनी वस्तुएं वे सब बदलती रहती हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों वहाँ। वैसे ही इस जीव की स्थिति है। नारद जी महाराज ने राजा चित्रकेतु को शिक्षा दी थी कि जो जीव आज किसी का बाप बना है, किसी का भाई बना है, वही कल किसी की माँ बनेगा, किसी की बेटी बनेगा। हम लोग इस तरह से आज किसी के बेटे बने हैं, कल उसके बाप बन जाएंगे, किसी की माँ बने हैं, कल उसकी बेटी बन जाएंगे। बस यही संसार घूम रहा है, यही संसार घूम रहा है, घूमती रहती हैं चीज़ें। ऐसे हर प्राणी जब तक उसमें देह अभिमान है तब तक घूमता रहता है। आज किसी का बेटा और कल उसी का बाप बनेगा। इसलिए संसार में सब संबंध झूठे हैं, टिकाऊ नहीं हैं। केवल एकमात्र भगवान ही सगे संबंधी हैं भैया। भगवान ही प्रिय हैं, भगवान ही माँ हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही पति हैं, भगवान ही सखा हैं। सब संबंध भगवान से मान लो, भगवान ही सब कुछ हैं। कि तमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव, तमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जब तक मनुष्य कामनाओं का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु निकट नहीं आते, प्रभु दूर रहते हैं। बाबा ने कहा प्रेम सत्संग सुधा माला में कि जब तक व्यक्ति संसार की वस्तुओं को चाहता, तो भगवान कहते हैं ये चाहता तो मुझे ही है, पर मेरे दूसरे स्वरूप को चाहता है, मतलब मेरे माइक रूप को चाहता है, तो इसलिए अभी इसे यही प्राप्त होने दो। जब ये मेरे सच्चे स्वरूप को चाहेगा तो मैं सामने आ जाऊंगा, तब मैं सामने आ जाऊंगा। कामनाएं अनंत हैं भोग की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, मान सम्मान की। इनको जो छोड़ देता है तब उसको ब्रह्म स्थिति मिलती है। ये बड़ा मुश्किल है, मान सम्मान छोड़ना, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। एक संत होते थे, पूज्य मलुपीठ सरकार बता रहे थे, ईगो स्टैंड बाबा। उनकी कुटिया के बाहर लिखा हुआ था, और बाहर लिखा हुआ था ईगो स्टैंड, मतलब अपने ईगो को यहाँ स्टैंड पर रख करके भीतर प्रवेश करें तब बातचीत करेंगे, तब बातचीत करेंगे, नहीं तो बात नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारा अभिमान है और यहाँ भैया भगवान है, तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, सीधी सी बात है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम
जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अपने ईगो को स्टैंड पर रख के आना चाहिए। हम लोग ठग विद्या से भगवान को नहीं पा सकते। ठग विद्या, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज में। भगवान भी हंस पड़ते हैं, वाह रे वाह, क्या ढोंगी बाबा है। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी अक्सर ज़्यादातर महात्मा उनसे द्वेष रखते थे। इसलिए रखते थे कि वो सच बोलते थे, टल्ल नहीं मारने देते थे। जब महात्मा लोग आके, साधु लोग आकर के बैठते, तो जिस साधु को देखते उसका कच्चा चिट्ठा खोल देते थे। महात्मा जी, टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, भजन करो, भजन कपड़ों से कुछ काम नहीं होता है। तो कई महात्मा तो इसलिए चले गए थे कि बताओ, हम भी तो संत हैं, कह देते हैं, भरी सभा में बोल देते हैं उल्टा सीधा। तो पूज्य मलुपीठ सरकार कह दे, पर वो सच्चे महात्मा थे, वो बता देते थे स्थिति को, और कितने ही लोगों को उन्होंने भगवत प्राप्ति करवाई। स्वयं बड़े एक अच्छे गवर्नमेंट उनकी जॉब थी, उनका कुछ नाम था, द्विवेदी जी कुछ नाम था उनका पूरा। तो सरकारी नौकरी करते थे, वहीं वृंदावन में किसी रेलवे में थे शायद। एक दिन अपने कार्यालय में बैठे थे, सोचने लगे ब्राह्मण शरीर है, ब्रज में आकर भी नौकरी कर रहा हूँ, भजन करना चाहिए था। और विचार करते करते इतने गहराई में उतरे, तुरंत रेजिग्नेशन लिख दिया और दे दिया, महाराज मैं जा रहा हूँ। घर आए, अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत वगैरह सब बनवाया, अपनी पत्नी के हाथ में सौंप दिया। कहने लगे अब मैं भजन करना चाहता हूँ, ये रखो, तुम्हारा गुजार बसर हो जाएगा, इससे अपने पास रखो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु, मैंने आज तक कभी आपके भजन में विघ्न डाला है जो आप इस तरीके की बात कर रहे हो? ये प्रॉपर्टी मुझे भी नहीं चाहिए, इसका मैं क्या करूँगी? मैं तो आपके साथ जहाँ आप रहोगे वहीं भजन करूँगी आराम से। तो महाराज दोनों पति पत्नी भजन करने चल दिए, और ऐसा भजन किया महाराज जी यहाँ ब्रज में आसन पर बैठते थे, और एक दिन चौपाई पढ़ ली कि सरयू जी में स्नान करने मात्र से राम जी की प्राप्ति होती है। और ऐसी बात सुनी कि भगवान का मतलब साथ प्राप्त होता है, ऐसा सरयू जी की वहाँ पे महिमा थी। और तुरंत के तुरंत अपने आसन पर बैठे बैठे ध्यान लगाया और कहा आज तो सरयू जी में स्नान करेंगे। ध्यान लगाया और मानसी से सरयू जी के स्नान किया। वहाँ गए और वहाँ जाकर के सरयू जी में स्नान करके, और वहाँ पर कौन मिले? चारों भाई मिले उन्हें। चारों भाइयों संग क्रीड़ा करी, खेले, और उसके बाद वापस आए। तो जहाँ आसन पर बैठे हो तो पूरा आसन भीगा हुआ था। उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं गए, जमुना जी में स्नान करके आ रहे? कह रहे नहीं, सरयू जी में स्नान करके आया हूँ। तो ऐसी सिद्धि को प्राप्त महात्मा थे, तो साफ बोल देते थे, महात्मा जी टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, भजन करो भजन। तो ऐसी बात है भैया, हम लोग ढोंग करते हैं, हमने कामनाएं छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब ढोंग करते रहते हैं ऊपर से। इससे अच्छा सच बोल दो, अभी है मन में, अभी है बात, कामनाएं हैं, सच बोल दो कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी हैं। कि हरि गुरु और दासों से जो सच बोल देता है भैया, वो टिक जाता है, वो भजन कर पाता है। हम झूठे बने रहेंगे ना, अपनी मान प्रतिष्ठा बचाते रहेंगे कि विदुर जी मुझे सही समझते रहे, अंगद दास तो अपना इच्छाएं पूरी करता रहे बस पीछे पीछे। विदुर जी के सामने आते ही मैं 61 माला, विदुर जी 60वीं चल रही मेरी। विदुर जी कहेंगे मेरी 62वीं चल रही है भाई, तेरी 60 है तो हम 62 पे। ढोंग तुम क्या कम करते हो, हम भी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। तो टल मारने से काम नहीं चलता है,
काम चलता भजन करने से। थोड़ा करो, पूज्य भैया कई बार कहते हैं कि थोड़ा करो पर ठोस करो, थोड़ा करो पर ठोस करो, ऐसा भजन करो कि उसमें बल हो, भगवान को खींचने का बल आ जाए उसमें। तो जब सब कामनाएं सच में छूट जाएंगी तब ब्रह्म स्थिति आएगी, इसके पहले ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। सूरदास जी ने एक पद में कहा, जो लो मन कामना न छूटे, तो कहाँ जोग यज्ञ व्रत कीने, बिनु कन तुसको कूटे, कहा स्नान किए तीर्थ के, अंग भस्म जट जूटे, कहा पुराण जो पड़े 18, उर्द घूम के घूटे, सूरदास तभी तम नासे, ज्ञान अग्नि झर छूटे। तो भैया अब लो नसानी अब ना नसे, ऐसी स्थिति आ जाए भजन करते करते, नाथ अब तक तो चल रहा था आपके बिना काम, पर अब नहीं चलेगा, तब भगवान कहते हैं अब ये मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। भाई जी कहते हैं भगवान की आवश्यकता को पैदा करो, भगवान की आवश्यकता को पैदा करो। इधर पूज्य भैया आ रहे हैं, अच्छा, भगवान की आवश्यकता को पैदा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस व्यक्ति के पाप खत्म हो गए हैं, पुण्य कर्म करते करते हुए दृढ़ व्रत से मेरा भजन करता है, दृढ़ व्रत से तात्पर्य वह मर भी जाए, कहीं भी चला जाए, किसी भी योनि में जाए, परंतु उसका भजन नहीं छूटता। ऐसा वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नाथ मैं कहीं भी जाऊंगा पर आपको याद रखूंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा आपको याद रखूंगा। मरते सभी हैं, हम लोग भी मरेंगे, लेकिन दृढ़ व्रती हो जाएंगे तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दृढ़ व्रत होकर के भजन करें। जीव भाग रहा है और मृत्यु पीछा कर रही है, जीव भाग रहा है और मौत उसका पीछा कर रही है। हम लोग खाते क्यों हैं, मर ना जाएं, कपड़े क्यों पहनते हैं, मर ना जाएं, मकान क्यों बनाते हैं, शरीर रक्षा के लिए। यह जीव हर समय भाग रहा है। भैया कौन है पीछे, बहुत आवाज आ रही है, बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्षमा करना। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं सब भक्त। पूज्य भैया आएंगे, आज तो निश्चिंत होकर बैठो, सहन करना ही है। मैं सत्संग इसलिए सुनाता हूं कि आप लोगों की सहन शक्ति बढ़े। मेरी भी सहन शक्ति बढ़े। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, सहनशीलता बहुत बड़ा गुण होता है। भजन करने के बाद जिसे सहनशीलता प्राप्त हो गई वो सब प्राप्त कर लेगा, वो सब प्राप्त कर लेगा। ममता तू न गई मेरे मन पे, आसक्ति नहीं जाती, आ तो सकती है पर जाती नहीं है बड़ी जल्दी से। जाएगी कैसे, जाएगी भजन करने से। पूज्य मलुपीर सरकार कहते हैं, संत बताते हैं इस आसक्ति का रास्ता बदल दो, आसक्ति को भगवान की तरफ ले जाओ, भगवान से चिपका दो इसे। बहुत चिपकने का शौक है ना हमें संसार से, अब इसे जो तुम्हारे मन में ये पदार्थ है इसे भगवान से चिपका दो। एक संत थे, नंदगांव रहते थे। भगवान से किसी ने बता दिया उन्होंने कि भैया नियम कि 12 साल तक अगर कोई नियम निभाओ तो भगवान दर्शन देते हैं और भगवान तुम्हारे पास आएंगे। तो उन्होंने नियम अपना लिया कि नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाया करूंगा अपने हाथों से बना करके। अब भैया रोज लग गए। निरंतरता बहुत बड़ा गुण है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चित्त से मेरा लगातार भजन करते हैं। निरंतर की बात कही है, ये नहीं कि 10 दिन मंदिर आए 5 दिन गायब, 5 दिन मंदिर आए महीना भर गायब, 1 दिन आए और फिर उसके बाद 6 महीने गायब, और उसके बाद क्या तो भगवान निष्ठुर हो गए हैं। बगल से ही हनुमान जी महाराज आएंगे और चांटा मारेंगे, अबे नालायक, भजन करता नहीं है, मंदिर आता नहीं है और फिर निष्ठुर कहता है मेरे प्रभु को। फिटनेस बना देंगे हनुमान जी महाराज गदा लेकर के।
तो इसलिए हमें निरंतर रहना पड़ेगा, निरंतरता चाहिए भजन में। तो भाई उन्होंने नियम ले लिया कि अब मैं लगातार 12 साल तक भगवान को माला पहनाऊंगा। रोज जाते, फूल बिन कर लाते, उसकी एक माला बनाते और ठाकुर जी को पहनाते। रोज का हो गया ये काम उनका। भाई 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए। मेरे ऐसा होता तो कहता भाई जवानी खराब कर ली मैंने अपनी, हैं बताओ, भगवान मिले नहीं मुझे। भगवान कहते हैं बुढ़ापा भी खराब करूंगा तेरा, चिंता मत कर। बात बना रहा है ढोंगी। तो सहनशीलता आनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी होते हैं ना, 2 गुण होते हैं, श्रद्धा और सबूरी। कई साधक तो कहते कब तक इंतजार करें, करे जब तक मिल ना जाए तब तक कर, तब तक कर। सेठ जी एक बड़ा सुंदर इस पे व्याख्यान देते हैं। एक संत थे और जो उन्हें जो साधन बता देता था वही साधन करने लग जाते थे। किसी ने कहा भाई भैया प्राणायाम से मिलेंगे तो प्राणायाम करने लग गए। किसी ने कहा कपालभाति करने से भगवान मिलेंगे तो वो करने लग गए। किसी ने कहा पंचानल जलाने से भगवान मिलते हैं, वो करने लगे। किसी ने कहा सत्संग से मिलते हैं तो सत्संग सुनने लगे। किसी ने कहा नाम जप से मिलते हैं तो नाम जप करने लगे। किसी ने कहा ध्यान से मिलते हैं तो ध्यान करने लगे। महाराज एक दिन एक महात्मा है, उन्होंने कहा कि भाई बार बार कभी इधर पलटते हो कभी उधर पलटते हो, ये कब तक करते रहोगे? तो उन्होंने कहा जब तक प्रभु मिल नहीं जाते तब तक करता रहूंगा। उन्हीं महात्मा से में से चतुर्भुज नारायण भगवान तत्काल प्रकट हो गया। सेठ जी कहते हैं ऐसी त्वरा साधक के भीतर होती है तो भगवान राजी हैं, प्रकट होने के लिए तैयार हैं। भगवान के पास तो ग्राहक नहीं है महाराज, कलयुग में खाली बैठी है, दुकान खाली पड़ी है भाई। तो भगवान कहते हैं तू आ तो सही, अनन्य चिंतन कर तो सही। तो महात्मा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगातार महाराज माला ठाकुर जी को पहनाते, इस भाव से कि ठाकुर जी आज मेरे घर पधारेंगे। 12 वर्ष होने पर सिद्धि हो जाएगी इस नियम की और ठाकुर जी मिलेंगे। जब आखिरी वर्ष आया, वो कहते हैं जब मंजिल के करीब होते हैं तो और बात रहती यार कट क्यों नहीं रहे। फिर वो 1 साल भी 12 साल जैसा लगने लगता है यार, 12 महीने अरे यार, फिर वो और फिर 1 महीना रह गया, कर यार 1 महीना तो 12 साल से भी भारी लग रहा है। एक दिन ऐसा लगने लगा 1 साल के बराबर हो जाता। आखिरी दिन आया तो सोचा कि आज ठाकुर जी मेरे घर आएंगे, मुझे दर्शन देंगे तो मैं 56 भोग बनाता हूँ। 56 भोग बनाए महाराज, बढ़िया से ब्रेड पकोड़े वगैरह कचौड़ी वचौरी का। श्री जी कैटर्स को ऑर्डर नहीं दिया था, स्वयं श्री जी कैटर्स ही था वो। तो उन्होंने खूब अच्छे से बहुत सारे मिष्ठान वगैरह सब चीज़ें बनाई, कढ़ाई वगैरह चढ़ा ली थी उसने अच्छे से। कुछ माधव कैटर्स से हेल्प ली है क्या? माधव कैटर्स अच्छा हेल्प करने गए हैं क्या? अच्छा बैठे हैं, फिर ठीक है। तो भैया 56 भोग बना लिए बढ़िया बढ़िया। ठाकुर जी कोई भगवान के लिए चाव से बनाए। सोचो 12 साल का इंतजार, तो कितने चाव से भगवान के लिए बनाए होंगे वो। एक एक वस्तु इतने प्यार से बनाई थी कि ठाकुर जी आरोगेंगे इसे। जैसे मैं बताता हूँ, जिसका जहाँ प्रेम होता है वहाँ के लिए वो बहुत अच्छी तैयारी करता है। सच बता रहा हूँ मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ। मैं गीता वाटिका जाता हूँ तो मैं मन से ये मन प्रिपेयर करता हूँ 1 महीने पहले कि यार गीता वाटिका जाना, तेरा मन ऐसा होना चाहिए कि बाबूजी राजी हो जाएं तुझसे, भाई जी प्रसन्न हो जाएं, बाबा राजी हो जाएं, तेरे को देख करके कहें हाँ ये मेरा बालक आ रहा है, इसको मैं कुछ वस्तु दूँ। ऐसा मन बना के जाने के प्रयास करता हूँ। कई बार तो सोचता हूँ 61 माला नित्य करूँगा वाटिका जाने से पहले। मन बना लेते, क्योंकि टिकट बन ही जाती है, तो उससे पहले फिर टिकट बनने के बाद मन बनाना पड़ता है कि ऐसा भाव हो, ऐसा भाव हो। इस बार तो पिछली बार जब गए थे तो राधाष्टमी के अगले दिन पहुँचे थे, तो राधाष्टमी के अगले दिन क्या, उससे भी अगले दिन पहुँचे थे, उससे अगले दिन तो चले ही थे। भाव अर्चन वाले दिन पहुँचे थे तो वो खाली पंडाल देखकर हृदय ऐसा पट गया एकदम कि यार ये पंडाल खाली क्यों है।
एक एक तस्वीर देखकर, चित्र देखकर ऐसा लग रहा था बस वापस हो जाए, इसे रिवर्स गियर में चलाया जाए पिक्चर पूरी की पूरी। तो मन बनाना पड़ता है, और तो जब मन बन जाता है तो बहुत अच्छे भाव आते हैं। ऐसे ही हम भगवान के कीर्तन में आए, सत्संग में आए, तो ये मन बना कर के आए कि आज मैं भगवान को राजी करूँगा, भगवान प्रसन्न होंगे, मैं कुछ कीर्तन गाऊंगा या कुछ भाव प्रकट करूंगा, नाचूंगा, तो भगवान थोड़े राजी हों मुझसे। इस भाव से नित्य कीर्तन में भी आना चाहिए, सत्संग में भी आना चाहिए। संत लोग कहते हैं जब हम घर से ये सोच करके चलते हैं कि आज मैं भगवान को राजी करूंगा, तो उसी समय भगवान आपके हृदय पर आरूढ़ हो जाते हैं, उसी समय आरूढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए कीर्तन सत्संग में जब भी आए तो ये भाव बना करके आए कि आज भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, आज भगवान मुझसे रीझ जाएंगे। तो उन्होंने 56 भोग बनाए महाराज। अगले दिन इंतजार करने लगे, माला पहनाई और सोचा कि आज ठाकुर जी अगले दिन सुबह सुबह, 12 साल हो गए पूरे के पूरे, जो अगला दिन था 12 साल के बाद एक, तो सोचा सुबह सुबह कि मंगला में ही आ जाएंगे ठाकुर जी, तो मंगला से पहले अपने को दर्शन देंगे। महाराज कुटिया में बैठे हैं 56 भोग सजा करके। भाई भगवान नहीं है, भगवान ने आए तो सोचा कि मंगला आरती के बाद आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मंगला लेट हो गई होगी, 6:30 या 7 बज गए होंगे, सुबह भक्त लेट आए होंगे, नींद आ गई सर्दी के मौसम में। तो मंगला 7:30 ओवर हुई तो पहुंचे। अब भगवान आएंगे तो श्रृंगार के पट नहीं खुले, भोग नहीं आया या पंडा नहीं पहुंचे टाइम पर, तो भगवान लेट हो गए श्रृंगार में भी। तो श्रृंगार के बाद उन्होंने सोचा श्रृंगार के बाद आ जाएंगे ठाकुर जी, फिर कह रहे राजभोग में आएंगे लग रहा है। आशा नहीं छोड़ रहा है, बताओ भक्त, हम तो यहाँ 2 दिन में भगवान को ही मतलब ओह निष्ठुर, महानिष्ठुर, इतने बड़े बड़े ताने मार देते हैं, और फिर अच्छा भजन नहीं है बिल्कुल भी, और कह देना भाई तुम्हारा भजन नहीं है, कह रहे प्रगाढ़ संबंध है। कैसा संबंध है? आए ही नहीं, दिखी नहीं रहे भगवान के साथ, कौन सा संबंध है? तो पागल, साधन किया कर, साधन से किसी ने भगवान को पाया है आज तक अंगद जी? क्योंकि सत्संग इतना सुन लिया है, मेरा ही सुनाया हुआ सुना देते हैं। अंगद जी आपने कहा था साधन से किसी ने, जब भी भगवान किसी को मिले हैं तो भैया साधन से ही मिले हैं, क्योंकि साधन ही कृपा को प्रकट करती है भैया, उसी पर कृपा प्रकट होती है। साधन मतलब सा राधा धन, राधा नाम का धन जिस पर होता है, भगवान के नाम का धन जिस पर होता है, उस पर कृपा प्रकट होती है। तो उन्होंने इंतजार किया राजभोग का, राजभोग पे भी नहीं आए ठाकुर जी। उसके बाद इंतजार किया कि भैया शाम को गोचारण के बाद आते होंगे ठाकुर जी लग रहा है, फिर गोचारण पे भी नहीं आए तो सोचा चलो कोई बात नहीं, रात्रि में आ जाएंगे, हैं, आराम से आएंगे, अपना ठाकुर जी और मैं आराम से भोजन 56 भोग लगाए, आराम से विश्राम करेंगे। भैया रात में भी नहीं आए। अब भक्त ने कहा बहुत हो गई अब तो बात, ये कोई बात होती? अगले दिन सुबह कुटिया को लगाया ताला, 56 भोग पैक करे और चल दिए महाराज वहां से। कहने कहाँ चल दिए? कह रहे बरसाने, बरसाने चलेंगे, निष्ठुर रहे तो। और महाराज खेतों की पगडंडियों से होते हुए निकलने चले, और जैसे ही निकलते हुए चलने लगे तो महाराज अब ठाकुर जी किसी को जान थोड़ी दें, वो भी एक नंबर के उस्ताद हैं भैया। कई सारी गायें आती हुई दिखाई दी, वो अपना 56 भोग लेकर के जा रहे थे। एक छोटा सा ग्वारिया बालक आया, कह रहा बाबा कहाँ जा रहे हो? है कह रहे यार कहाँ जा रहे, बरसाना जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? कह रहे बाबा खुशबू बहुत आ रही है। कह रहे खुशबू आ रही है? बाबा ने थोड़ा थैला यूं करा पीछे की तरफ, भैया खुशबू तो 56 भोग में से आ रही है, हमारे इसमें है। कह रहे बाबा भूख लग रही है। कह रहे यार भूख लग रही है तो अपने घर जाके खाइयो। कह नहीं बाबा, बाबा एक ब्रेड पकौड़ा ही दे दे, बाबा कुछ तो खिलाए दे। तो बाबा ने कहा यार भूख तो मुझे भी लग रही है, चल थोड़ा सा दे दूंगा, चल बैठ के खाते हैं।
और महाराज बैठ गए। बाबा ने खोला पिटारा, भैया उसमें मालपुए वगैरह रबड़ी वबड़ी सब थी। बाबा ने ब्रेड पकौड़ा ही दिया। मेरे ऐसा होगा कि ब्रेड पकौड़ा ही दूंगा। तो बैठ गए महाराज। जैसे ब्रेड पकौड़ा देने लगे हाथ में तो कहने लगे, बाबा ग्वारिया आदमी हूँ मैं, देख गोबर में हाथ सन रहे हैं, अपने हाथन ते ही खुआ दे। ओ बाबा को बड़ा गुस्सा आया। बाबा ने कही, तुम नंदगांव वाले हो तो बड़े, क्या बोलूं तुम्हारे बारे में, खाना जाने और अपने हाथ से नहीं और मेरे हाथ से खाए हो हैं, भूखे कहीं के। कहने लगे यार, जैसे खाने लगे तो ठाकुर जी को जब देखा, ठाकुर जी ने ऊपर तो देख नीचे तो देख बाबा, तो बाबा ने देखी तो भैया ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए। हमें कितनी सहज लगती है ये बात कि ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्योंकि हम वो भाव प्रकट नहीं कर पा रहे। शायद मेरी वाणी में इतना बल नहीं है कि वो भाव प्रकट हो जाए, पर जब संत बोलते हैं, कोई जो अनुभूत महात्मा इन बातों को सुनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी यहीं प्रकट हो रहे हैं, कथा में ही प्रकट होते हैं, ऐसा लगता है। वहीं बातों से ही ऐसा लगता है ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, यहीं रहे, नंदगांव में ही रहेगा तू। कह रहे ना ना हम नहीं रह रहे हैं। तो फटाफट बात भोग सारे पैक करे और बांध के भगने लगे। तो ठाकुर जी ने, अरे रुक तो जा, भाग कहाँ रहे हो? कह रहे बरसाना जाएंगे हम तो। कह रहे बरसाना क्यों जाओगे? कह रहे जाने के नाम तो तुम्हारी घिग्गी बंद गई हैं, अभी तो हम रास्ते में ही निकले, तब अब तुम हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो, और पहुंच जाऊंगा तो फिर तो तुम गुलाम बन जाओगे हमारे। तो ये श्री जी की कृपा है, ये श्री जी की कृपा है। इसलिए कहते हैं कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठते ही माँ। जय राधे जय जय राधे, 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 राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम, हर राधा प्राणाधिक मेरे अति जन सिर मोर, कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय, राधा सा कोई न कहीं है। ये देव देवियाँ अन्य सभी ये देव देवियाँ, जय राधे जय जय राधे। तो भैया राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। तो कहिए प्रेम से राधा 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 राधा। भैया देखियो भगवान बिकने के लिए तैयार बैठे हैं।
सेठ जी कहते हैं भजन नहीं हो तो जबरदस्ती करो। भूख नहीं होती है और पूरे दिन नहीं खाया होता है, मान लो किसी का अपच है और भूख नहीं होती है, मेरा भूख नहीं होती है और फिर भी शाम को सोचते हैं भाई पेट पूरे दिन खाली है, कुछ ना कुछ खा ले, जबरदस्ती खाया जाता है। अपच है फिर भी मैगी खा लो, लच्छे बन जाएंगे अंदर पेट के। तो भजन नहीं हो तो जबरदस्ती करें। नौकरी में मन लगता है किसी का? नहीं लगता, जबरदस्ती जाते नहीं जाते हैं। क्यों? महीने भर में सैलरी मिलेगी, महीने भर में सैलरी मिलेगी। और कोई कुछ कह देता है तो कुछ कहते भी नहीं है। बॉस ने कुछ कह दिया तो क्या कहते हैं? मान लो ऑफिस का जो मैनेजर है उसने कुछ कह दिया, अरे अमित तो काम नहीं करता है, नालायक है, कुछ आता जाता है नहीं, 12 सालों के काम करते हुए, फिर भी हंस के सर कर दूंगा। सब सहन होता है। और यहाँ कोई कुछ कह दे, मान लो काका मुझे कह दे कि अंगद जी आप भजन नहीं कर रहे। काका आपकी ऐसी हिम्मत, मुझे सीनियर को कुछ भी बोलोगे? अच्छा, बॉस के सामने सारा अहंकार, वहां विनम्र, वहां भक्ति दिखा देते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और भक्तों के बीच में फूक दूंगा सबको। जहां विनम्रता दिखाने थी वहां तो अहंकार दिखा दिया, और जहां थोड़ा ठोस बन के रहना था वहां पे जय जय प्रभु मालिक साहब जी हर किसी, क्योंकि वहां से तनख्वाह आएगी ना महीने भर में। कह रहे पद गा के जाते हैं भाई जी का, कौन सा वाला? कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। है कि सब जगह आप ही हो प्रभु, सब व्यवहार, जिससे भी व्यवहार हो रहा आप ही हो। तो भैया जब घर पे है, मंदिर में है, तो भक्तों से, तो ये भी भगवान ही है। यहां क्यों भूल जाते हैं? फुफकारते हैं। सच बता रहा हूं, भक्तों में भी आपस में फुफकारना होता है। ये देखकर तुमने मुझे ऐसा कह दिया, अरे कह दिया क्या हो गया? ब्रह्मा हो तुम, महेश हो तुम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनादपि सुने चैन, तुम यहाँ पे फुफकार मार रहे हो, मतलब जला दोगे दूसरे वाले भक्त को। थोड़ा सहन शक्ति लाओ, और नहीं ला पा रहे तो किसी बड़े से कह दो मेरे अंदर सहन शक्ति पैदा करें, हम देख लेंगे फिर। और मुझ में आए तो रघुनाथ जी देख लेंगे, रघुनाथ जी में आए तो कोई और ऊपर बैठा उन्हें देख लेगा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन नहीं हो तो जबरदस्ती करें। श्री राम जय जय